वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जिसका आपको इंतज़ार था 12 फरवरी का डाटा एफ आईज़ एंड डी आईज़ का ऑलरेडी एनएससी की वेबसाइट पे पब्लिश हो चुका है और मैं ट्रैक कर रहा हूँ सेंसिबल की वेबसाइट से। एंड यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आज की मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर और इंडाइसेस में क्या हुआ, पार्टिसिपेशंस को लेकर के एफ आईज़ और डी आई का कैसा पार्टिसिपेशन रहा और मार्केट में ये फॉल क्यों आया था और कल की मार्केट की क्या यहाँ से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं ट्रेड करने के लिए, पोजिशनल ट्रेड डालने के लिए किस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं वो आप देखते हैं। तो एफ आईज़ डाटा के हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एफ आईज़ में आप अगर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ पर लगभग सारे इंडाइसेस, लेट इट बी निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी एंड निफ्टी, ये सारे लगभग बियरिश हैं एक्सेप्ट मिड कैप निफ्टी, जिसमें से बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, वाई चेंज हुए हैं। तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर इन्होंने इस इंडेक्स के सारे इंडाइसेस के इन्होंने शॉर्ट किए हैं एफ आईज़ ने। एंड अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में इन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं 13,078 ये कॉल इन्होंने शॉर्ट करी है। मतलब ये इनका व्यू जो है यहाँ पे निगेटिव है, बट इसके अपोजिट इन्होंने 15,000 पुट को इन्होंने शॉर्ट किया। मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये आता है 1922। तो नेट यहाँ से एक डिसीजन ये निकल के आता है, बुलिश हैं यहाँ ऑप्शन में बट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, तो माइल्ड बुलिशनेस कह सकते हैं एफ आईज़ के लिए। और बट यहाँ पे फ्यूचर उन्होंने शॉर्ट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा। तो ये आपके फ्यूचर डाटा हो गया और ये आपका ऑप्शन डाटा, ये तो हो गई कहानी एफ आईज़ की। अब बात करते हैं प्रो ट्रेडर्स कौन होते हैं? जैसे हमारे बड़े ब्रोकर्स होते हैं या फिर प्रॉप डेस्क वाले लोग होते हैं, उनको हम प्रो ट्रेडर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडेक्स फ्यूचर को इन्होंने शॉर्ट किया है और कॉल ऑप्शंस को इन्होंने, कॉल में देखेंगे तो आप यहाँ पे 51,501 कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड किए हैं। ये 51,501 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये इन्होंने कॉल शॉर्ट करी है, बट इसके अपोजिट पुट ऑप्शंस को इन्होंने शॉर्ट किया है ज़्यादा। यहाँ पे ज़्यादा का मतलब ये हुआ 75,578, ये हुआ 51,501। तो नेट डिफरेंस जो आता है हमारा 24,077 का आता है। तो इसका मतलब पुट इन्होंने ज़्यादा शॉर्ट करी, कॉल कम शॉर्ट करी, तो मार्केट बुलिशनेस हो सकता है कल इस डाटा के हिसाब से, प्रॉप डेस्क के हिसाब से। और क्लाइंट जो है, क्लाइंट ने हमेशा क्या किया है, फ्यूचर डाटा इनके पास में बुलिश है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते नहीं हैं फ्यूचर का। और कॉल ऑप्शंस की बात अगर करें तो इन्होंने 64,578 कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग किया है कॉल साइड में, और पुट साइड में ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास पुट इन्होंने लॉन्ग करी है। तो नेट डाटा यहाँ से निकल कर क्या आता है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है लगभग ये आ रहा 25,264 का। तो इन्होंने इस तरह से पूरा मार्केट में ये पुट लेकर गए हैं। अब रिटेलर, ये क्लाइंट कौन है? ये रिटेलर हैं। तो रिटेलर का मतलब ये हुआ कि 25,000 इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इन्होंने ऐड किए नीचे के लिए। मतलब कल का व्यू इनका है कि नीचे मार्केट जाएगा। बट एफ आईज़ ने क्या किया है? एफ आईज़ ने किया है लॉन्ग बट फ्यूचर शॉर्ट किया है। तो ये बुलिश हैं बट माइल्ड बुलिश हैं। प्रॉप ने क्या किया है? प्रॉप ने यहाँ पे टोटल आप कॉन्ट्रैक्ट्स ये देखिए, इंडेक्स ऑप्शन को इन्होंने किया है पुट शॉर्ट करी है। तो ये पुट को, कॉल को बाई ना करके पुट को बेच करके ये बुलिश ऑप्शन में बुलिश हैं। तो नेट डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्रॉप जो है, प्रॉप अपने डाटा के हिसाब से बुलिश है और एफ आईज़ जो है वो अपने डाटा के हिसाब से बेयरिश है, और क्लाइंट जो है वो भी बेयरिश है। तो कल का मार्केट एक तरह से मिक्स रह सकता है टेरिटरी में, या फिर साइडवेज भी हो सकता है। अब ये सब चीज़ें में चार्ट में हम लोग एनालाइज करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है कल की डेट में। ये डाटा आज को जो मैंने बताया ये है 12 फरवरी 2025 का, जो कि आफ्टर मार्केट आवर पब्लिश किया जाता है एनएससी की वेबसाइट पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप चार्ट में एनालिसिस करते हैं किस तरह से काम होता है। तो एक डिस्क्लेमर दोस्तों देना चाहूँगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ हेयर फॉर एजुकेशनल पर्पस, I will not be responsible for any of your profit and loss.
with this channel suggestion. Consult your financial advisor before taking any decision in trading particular. I am talking about in trading. So this I am prediction. This is my prediction कि what will be the market for the tomorrow. So आज क्या हुआ था, मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला था यहाँ से। जैसे ही आपने देखा होगा कि मार्केट में ओपनिंग हुई, मार्केट में बड़ी सी कैंडल बनी 15 मिनट की और मार्केट नीचे सीधे लेके गया आपने जो 22,800 के लेवल पे था, तो वहाँ से एक डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाते ही मार्केट में फिर से ऊपर की तरफ एक पुल बैक हुआ और पुल बैक में यहीं पे मार्केट ने थोड़ा सा अपना टाइम यहाँ पे बिताया और बिताने के बाद में 23,100 के लेवल को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा था वहाँ पे। इसके ऊपर मार्केट नहीं निकाल पाया। तो कल के लिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो बहुत ज़रूरी है। अब मेरे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं तो 23,100 ये पहला आपका रेजिस्टेंस काम करेगा और 23,250 ये दूसरा रेजिस्टेंस आप काम करेगा। सपोर्ट की बात करते हैं तो 22,950 एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके बाद 22,950 एक सपोर्ट है और इसके बाद 22,000 ये सॉरी फॉर दिस आई एम अमेंडिंग इज 22,800 ये आपका सेकंड सपोर्ट है। तो मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो सबसे पहले उसे ऊपर जाने के लिए 23,100 को तोड़ना पड़ेगा और अगर मार्केट को नीचे जाना तो 22,950 का लेवल तोड़ना पड़ेगा 22,800 तक के लिए। अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट ना हो तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट में 250 से लेकर 800 के बीच में ही मार्केट रहने वाला है। जिन्होंने ट्रेड बनाई होगी अपनी न्यूट्रल या फिर जो इस दोनों जोन के अंदर, वो कल प्रॉफिट इस जगह पे मार्केट खुलते ही काट लेंगे और अपना मार्केट से बाहर हो जाएंगे। रिटेल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ। और असली गेम जो होगा वो प्रॉप डेस्क वाले क्या करेंगे या फिर एफआईज और डीआईज, उनके डाटा के हिसाब से ये 23,250 अगर क्रॉस हुआ, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आई 15 मिनट का, तो फिर नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है 23,400 का लेवल, जो कि एक या दो कैंडल में ही हो सकता है। अब 23,400 को जो डाटा है उसको इतने आसानी से तो नहीं होगा क्योंकि कल है आपकी वीकली एक्सपायरी निफ्टी में, तो इतने आसानी से तो नहीं जाएगा 23,400, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये देखिए एक वॉल ऐसी बनी हुई है। आप जैसे मार्केट यहाँ पे गया सीधा पुल मतलब शॉर्ट्स हुए, यहाँ गया स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया और सीधे आप 22,800 तक आप पहुँचा दिया। तो ये इस तरह से कुछ आप व्यू बना करके कल की ट्रेड करिएगा। आप बहुत ज़्यादा OTM में मत रहिएगा और बहुत ज़्यादा डीप ITM में भी मत रहिएगा। ATM में आप काम कर सकते हैं, स्ट्राइक मैं मेंशन नहीं करूँगा, तो आप ATM की कोई भी स्ट्राइक्स उस समय उठा करके और मार्केट को थोड़ा सेटल होने के बाद में ट्रेड करिए। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। पोजिशनल ऑलरेडी मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि बिकॉज कल ही एक्सपायरी है। सो ये मेरा आज का FIs एंड DIs डाटा के हिसाब से एक एनालिसिस थी, जिसमें ये दिख रहा है मार्केट ना बहुत ज़्यादा बुलिश है और ना ही ज़्यादा बेरिश। तो हो सकता है कल एक साइडवेज जोन में ही प्रीमियम डीके का काम होता रहेगा और आप अगर बाई करके गए हैं कोई ऑप्शन तो डीके में आप लॉस करेंगे until unless कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन अगर आप प्रेस कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि अभी डेली एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा और नई नई जानकारी जैसे ही भी NSE की तरफ से या सेबी की तरफ से कोई अपडेट्स आते हैं तो वो भी मैं अपने चैनल पे आपको अवेयरनेस के लिए मैं उसमें पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।